नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि नवरात्रि के तीसरे दिन यानी कि चंद्रघटा माता की पूजा होती है और इनकी पूजा विधि क्या है। और तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की होती है पूजा। इस पूजा विधि और मंत्र से खुश होकर पूरी करती हैं भक्तों की मनोकामना। तो इस पूजा को खास ध्यान दीजिएगा कि तीसरे दिन शाम को करना है, यानी कि आज आपको शाम को इनका पूजा इस तरीके से करना है। और मैं ऐसा एक मंत्र बताऊंगी कि जिससे चंद्रघटा माता प्रसन्न होकर शीघ्र ही आपका मनोकामना पूरी करेंगी। तो आपको कैसे करनी है और क्या क्या करनी है, ये सब जानने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पर नए आए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद से बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन माता रानी से जुड़ी जो भी आपको ज़रूरत है वो सब आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे बात करेंगे चैत्र नवरात्र देवी माँ के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस वर्ष को 9 दिनों तक मनाया जाता है जो माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों को समर्पित है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। ऐसा मान्यता है कि माँ अपने भक्तों को प्रसन्न होकर उन्हें शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से माता रानी का नाम है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगला। तो यहाँ पे माता दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघटा का यह रूप बेहद ही सुंदर, मोहक, अलौकिक, कल्याणकारी व शांतिदायक है। माता चंद्रघटा के माथे पर घट के आकार का अर्थ चंद्रमा विराजमान है। इस वजह से उनको चंद्रघटा के नाम से जाना जाता है। इस कारण इन्हें चंद्रघटा के नाम से जाना जाता है। ऐसे मान्यता है कि माँ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें शांति व समृद्धि प्रदान करती हैं। आप चंद्रघटा माता की पूजा जरूर करें। अगर चंद्रघटा माता की पूजा ना हो तो आप दुर्गा माता की पूजा इस जगह कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघटा संसार में न्याय व अनुशासन स्थापित करती हैं। उनको बेहद पसंद है। माँ चंद्रघटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। शिव जी से विवाह करने के बाद माँ ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र सजाना शुरू कर दिया था। इसलिए माँ पार्वती को माँ चंद्रघटा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सब माता चंद्रघटा की पूजा अवश्य करें। माँ चंद्रघटा शेर पर सवार हैं। वो धर्म का प्रतीक हैं। उनका शरीर चमकीला सुनहरा है। माँ चंद्रघटा अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। तो विशेष बात यह है कि आप सभी को अपने दिल और दिमाग से बहुत ही श्रद्धा से माता के सामने हाथ जोड़ के खड़े होकर के पूजा करना है, या तो आप सब बैठ करके पूजा करेंगे। माता आपसे नीचे रखी हैं तो आपको बैठ के करना है। अगर कहीं ऊंचे पे हैं तो आपको खड़े होकर पूजा करना है। देवी चंद्रघटा की पूजा से मिलती है आध्यात्मिक शक्ति। नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी माता के तीसरे रूप माँ चंद्रघटा की पूजा अर्चना करता है उन सभी को माता की कृपा प्राप्त होती है। और यहाँ पे नवरात्रि के तीसरे दिन माता की पूजा के लिए सबसे पहले कलश की पूजा आप सभी को करना है। मैं यहाँ पे बता दूँ। उसके बाद से आप सभी को माता के परिवार देवताओं गणेश जी की पूजा करना है, लक्ष्मी जी की, और विजया, कार्तिकेय, देवी सरस्वती एवं जया नामक योगिनी की पूजा करें। उसके बाद फिर माँ चंद्रघटा की पूजा अर्चना करें। तो सबसे पहले माता रानी ये कहती हैं कि मेरा पूजा करने से पहले मेरे परिवार की पूजा कीजिए। जितने हमारे समस्त परिवार में लोग हैं आप सबकी पूजा कीजिए, सबका नाम लीजिए, सबको पुष्प चढ़ाइए, सबको जल का छिड़काव कीजिए, सबको धूप अगरबत्ती दिखाइए, सबको दिल से याद कीजिए, हमें लास्ट में याद कीजिएगा। तो पूजा आप सभी को ऐसे करनी है। जब भी आप पूजा करें तो उनके समस्त परिवार का नाम जरूर लें। उसके बाद से आप उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें। आरती आप जरूर करें, विशेष रूप से करें, वो भी लास्ट में करें। जब पूजा खत्म हो जाए तब आपको आरती करनी है। तो शाम को आपको हाथ पैर मुंह अच्छी तरीके से धुल लेना है, गंगा जल से अपने ऊपर छिड़काव कर लेना है। उसके बाद से अपने घर में छिड़काव करना है गंगा जल का, और जो भी चंद्रघटा माता उनके समस्त परिवार के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद से आप पूजा पाठ के लिए आराम से बैठ करके पूजा करें, उनका पाठ करें, उनका मंत्र उच्चारण करें। उसके बाद से आप चंद्रघटा माता की आरती कीजिए। उनके परिवार से पहले जो आप कलश स्थापित किए हैं,
जो आप कलश स्थापित किए उस कलश की पूजा कीजिए, कलश पे गंगा जल का छिड़काव कीजिए, टीका लगाइए, अगरबत्ती कपूर सब कुछ दिखाइए। उसके बाद से आप उनके समस्त परिवार की पूजा कीजिए। तो आप कलश रखें तो सबसे पहले आपको कलश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और कलश जिस घर में रखें आपको झाड़ू नहीं लगाना, उस घर में आपको किसी कपड़े से साफ करना है उस रूम को, उस जगह को। उसके बाद से मैं आप सभी को बता दूं कि इस मंत्र का आपको जाप करना है जिससे चंद्रघटा माता प्रसन्न होकर के अत्यधिक अपने भक्तों की पुकार सुन सके, उनकी मनोकामना पूर्ण करें। तो वो मंत्र कौन सा है ये जानने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सा ऐसा मंत्र है। यहाँ पे इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। अगर आप सभी को इस मंत्र को ऐसा लगता है कि भूल जाएंगे तो आप इस सब मंत्र को रोक करके और सुन करके आप सब इसको लिख लीजिए और इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो इस मंत्र को इस तरीके से उच्चारण करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघटा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप सभी को इस तरीके से माता चंद्रघटा की आप सभी को मंत्र उच्चारण करना है उनका, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को पूजा करना है। तो इस तरीके से जब भी आप मंत्र को उच्चारण करें तो आपको मंत्र को जब पूजा पाठ आप कर लें, जब आप पूजा मंदिर में जाएं, उसके बाद से आपको बीच में इनका मंत्र उच्चारण करना है। उसके बाद से आपको बैठना है। तो आपको कथा वगैरह जो भी पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दुर्गा चालीसा या तो आप अध्याय पढ़ना चाहते हैं वो सब आप पढ़ लीजिए। उसके बाद से फिर अंत में आप आरती कीजिए। और इन सब के करने से पहले जब आप मंदिर में जाएं उसके पहले ही मंदिर में जाना है। उसके बाद से साफ सफाई करने के बाद से गंगा जल का छिड़काव, दीपक जलाने के बाद से आपको भोग लगाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे तीसरे दिन आपको भोग क्या लगाना है मैं बता दूं कि इनको भोग सबसे प्रिय है, माँ को सबसे प्रिय है दूध या दूध से बनी मिठाई, या तो आप दूध से बनी खीर भी भोग लगा सकते हैं। खीर में आप ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिए, या तो आप दूध से ही भोग लगा सकते हैं। दूध या दूध से बनी कोई सी भी मिठाई आप अपने घर में ही बना लीजिए। कोई सी भी मिठाई नॉर्मल सा बना करके माता रानी को भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद से कुछ समय बाद जब आपका पूजा पाठ खत्म हो जाए, मंत्र उच्चारण सब कुछ खत्म होने के बाद से कुछ सेकंड रुक के आपको उस भोग को उठा करके अपने घर में वितरित करना है और आप सभी को उस भोग को खा लेना है। और थोड़े से भोग को आपको छोड़ देना है। फिर तो यहाँ पे जो थोड़े से भोग बचे हुए हैं आपको उस भोग को छोड़ देना और बाद में गौ माता को उस भोग को खिला देना है। उसके बाद से माता को भोग लगाने के बाद आप दूध का भी दान किया जा सकता है। आप चाहे तो दूध का भी दान कर दें, ब्राह्मण को भोजन करवाइए, दक्षिणा दान करें, आप दक्षिणा भी उन्हें दे, ब्राह्मण को भोजन करवाएं। माता चंद्रघटा को शहद का भी भोग लगाया जाता है। आप कोशिश कीजिए कि माता चंद्रघटा को शहद का भी भोग लगाएं और विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए कि शहद का भोग आपको थोड़े से क्या करना, उनके पास एक चम्मच ले जा करके रख देना है, उनका भोग बस लग गया। तो इस तरीके से आपको भोग लगाना है। उसके बाद से आप उसको भी उस जो भी आप प्रसाद है उन सभी में लगा करके सबको आप वितरित कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और चंद्रघटा माता के बारे में पूरी जानकारी मैं आप सभी को दे दी हूँ। तो इस पूजा को आपको शाम को करना है। आपको शाम को विशेष रूप से आपको 5 से 6 बजे पूजा आपकी शुरू हो जाएगी। उस समय आप पूजा कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा कीजिए, श्रद्धा अनुसार कीजिए। मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और नीचे बेल आइकन इसे प्रेस कर दे। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।